तो गाइस आज से कुछ टाइम पहले हमने आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में दिखाया था, जिसमें आपको बताया था कि हर पार्ट्स का क्या नाम होता है और क्या काम होता है, जिसमें से आपको कॉन्टेक्टर भी दिखाए थे और ये भी बताए थे कि किसी दूसरे वीडियो में आपको इसको कॉन्टेक्टर को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो जिसका पहला जो हिस्सा है वो इस प्रकार के आप ड्यूल स्टार्टर कैसे बनाएंगे। जो मार्केट में रेडीमेड बने बनाए ड्यूल स्टार्टर मिलता है वो स्टार्टर उतने अच्छे प्रकार से वर्क नहीं करता है, उसके लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए हम लोग किसी भी पैनल में या कहीं ज़्यादा टाइम चलाने के लिए इस टाइप के ड्यूल स्टार्टर का यूज करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप इस कॉन्टेक्टर के बारे में और ये वाले जो ओवरलोड रिले है इसके बारे में आपको काफ़ी सारा जानकारी मिल जाएगा। और ड्यूल स्टार्टर कैसे बनाया जाता है, होल्डिंग सर्किट कैसे किया जाता है, सारे कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस कनेक्शन करने से पहले हमें ये वाले कॉन्टेक्टर और ये वाले ओवरलोड रिले और ये एमसीबी और ये पुश बटन इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन फिर से उसको दोहरा देता हूँ। तो जैसे कि हमारी ये वाले कॉन्टेक्टर 4 पोल की है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इसमें एनो पॉइंट हमें मिल जाता है, जो कि हम लोग ड्यूल स्टार्टर बनाएंगे तो ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए एनो पॉइंट की ज़रूरत होता है। उसी के साथ हमारी ये कॉन्टेक्टर इसके जो कॉइल वोल्टेज हैं वो 240 वोल्टेज हैं। ये वाले जो हमारे ओवरलोड रिले है ये मोटर को किसी भी तरह के शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड होने से हमारे मोटर को बचाएगी। ये समय पर ट्रिप होकर हमारे मोटर को जलने से बचा लेगी। तो इसीलिए हम लोग ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। इस ओवरलोड रिले में यहाँ पर बहुत सारे टर्मिनल दिए हुए हैं, जिसमें से हमें 95 नंबर और 96 नंबर ये दोनों टर्मिनल का यूज करना है। सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर एक एमसीबी लिए हुए हैं। हमारी ये एमसीबी स्नाइडर कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये वाले जो हमारे कॉन्टेक्टर है ये एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। उसी के साथ ये जो ओवरलोड रिले है ये भी हमारे एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जब भी आप कोई भी मोटर का स्टार्टर बनाते हैं तो मोटर के हिसाब से कॉन्टेक्टर आपको लेने होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाने के लिए नॉर्मल सा कॉन्टेक्टर और ये ओवरलोड रिले लिए हुए हैं, वैसे हमारी ये ओवरलोड रिले 7.5 HP मोटर के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेटिंग 6 से 10 एम्पेयर है। तो 7.5 HP 5 HP मोटर के लिए हम लोग ये वाले ओवरलोड रिले का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ये वाले कॉन्टेक्टर है ये हमारे कॉन्टेक्टर बहुत लो पावर के है, जैसे कि 9 एम्पेयर का है। तो आपके केस में जैसे भी मोटर होगा उसका स्टार्टर बना रहे हैं तो उस हिसाब से उसके कॉन्टेक्टर को आप लेंगे और ओवरलोड रिले को लेंगे। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं T1, T2, T3 ये जो तीनों स्क्रू है इनको आपको लूज कर देना है। उसके बाद ये वाले जो ओवरलोड रिले हैं कुछ इस प्रकार से इसमें फिट कर देंगे, बहुत आसानी से फिट हो जाता है। उसके बाद जो स्क्रू आपने लूज किए थे इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए गाइस हमने कर दिया है, कुछ इस प्रकार से आपको भी करना है। अब इसके वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पावर वायरिंग के बारे में आपको दिखाऊंगा। तो पावर वायरिंग करना एकदम सिंपल है। किसी मोटर की जब आप स्टार्टर बना रहे हैं तो 3 पोल के एमसीबी लगाएंगे या 4 पोल के एमसीबी लगाएंगे 3 फेस के लिए, क्योंकि ये वाले जो हमारे स्टार्टर है ये 3 फेस मोटर के लिए हम बना रहे हैं। तो पावर वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिखा हुआ है। इसमें आपको RYB तीनों पॉइंट ला के जोड़ देना है। उसके बाद इसके जो मोटर के कनेक्शन कहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं T1, T2, T3 टर्मिनल, यहाँ पर 3 टर्मिनल दिए हुए हैं। तो मोटर के तार आपको यहाँ पर ला के जोड़ देना है। अगर आपके मोटर उल्टे चक्कर घूम रही है तो 2 तार को अदल बदल करेंगे तो आपके मोटर के चक्कर ठीक हो जाएंगे। तो पावर वायरिंग करना काफ़ी आसान है। सबसे जो मेन काम है इसके कंट्रोल वायरिंग। तो चलिए आपको कंट्रोल वायरिंग करके दिखाते हैं। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो ये वाले जो हमारे ब्लैक कलर के वायर दिए हुए हैं यहाँ के ये जो आउटपुट पॉइंट है यहाँ से एक तार लेंगे और ये वाले जो हमारे A1 पॉइंट है ये 1 पॉइंट में लाके जोड़ देंगे कॉइल के। तो देखिए गाइस हमने इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब इसके पावर वायरिंग करते हैं। ये वाले जो हमारे एमसीबी का आउटपुट पॉइंट है यहाँ पर एक तार जोड़ेंगे और ये जो हमारे ओवरलोड रिले है इसके जो 95 नंबर टर्मिनल है वहाँ लाके जोड़ देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर लाके जोड़ना है। अगर आप यहाँ नहीं जोड़ते हैं तो क्या होगा कि आपके मोटर कभी भी ओवरलोड होगी तो वो ट्रिप नहीं करेगी। तो इसीलिए 95 नंबर पॉइंट में आपको जोड़ना है। तो देखिए गाइस एमसीबी के आउटपुट से लेकर और हमने यहाँ पर ओवरलोड के 95 नंबर पॉइंट में लाके जोड़ दिए हैं।
इसके यहाँ पर 96 नंबर आउटपुट पॉइंट है। तो यहाँ पर एक तार जोड़ेंगे और ये वाले जो हमारे एनसी पुश बटन देख रहे हैं वो एनसी पुश बटन में लाके जोड़ देंगे। यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, तो दोनों में से कहीं भी आप लाके जोड़ सकते हैं। तो देखिए गाइस 96 नंबर ये जो हमारे ओवरलोड रिले है इसके यहाँ पर जोड़ दिए हैं और हमारे जो एनसी पुश बटन है यहाँ भी लाके जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके जो आउटपुट पॉइंट है यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये जो हमारे एनो पुश बटन है इसके यहाँ पर लाके जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस ये दोनों पुश बटन को हमने जोड़ दिया है, इसके आउटपुट से इसके इनपुट में लाके जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके जो ये वाले यहाँ पर जो आउटपुट वाले टर्मिनल है यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये जो हमारे कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल है इस जगह में लाके जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस ये वाले जो पुश बटन है इसके आउटपुट पॉइंट में हमने जोड़कर और ये वाले जो हमारे कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल है यहाँ पर हमने लाके जोड़ दिए हैं। अब अगर ये वाले पुश बटन को अगर प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर चलेगी, लेकिन छोड़ने के बाद बंद हो जाएगी। चलिए आपको वो भी टेस्ट करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर MCB को कर दिया ऑन और देखिए इसको खोल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर पिकअप कर रहे हैं, मतलब ये वाले जो हमारे कंट्रोल वायरिंग है ये काम कर रहा है। लेकिन इसको छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि इस प्रकार से जब प्रेस करेंगे तो मोटर चलेगी, छोड़ देंगे तो आपके मोटर बंद हो जाएगी। तो हमें इसमें होल्डिंग कनेक्शन करने होंगे। तो होल्डिंग कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे चलिए वो भी आपको करके दिखाते हैं। होल्डिंग कनेक्शन करना बहुत आसान है। तो हमारी ये वाले जो MCB है ये चालू है, सबसे पहले इसको बंद कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्टेक्टर में यहाँ पर एक टर्मिनल NO दिया हुआ है, तो आपको NO का यूज करने होंगे तभी आप कॉन्टेक्टर को होल्डिंग कर सकते हैं। या तो आपके कॉन्टेक्टर में पहले से मौजूद हो, अगर कॉन्टेक्टर में नहीं है तो आप इसके ऊपर में एड ऑन ब्लॉक लगा सकते हैं। तो देखिए गाइस इस प्रकार के एड ऑन ब्लॉक होता है। अगर आपके कॉन्टेक्टर में NO नहीं होते हैं तो इस प्रकार के एड ऑन ब्लॉक मिल जाते हैं। जहां पर ये कॉन्टेक्टर मिलता है वहीं पर इस प्रकार के एड ऑन ब्लॉक भी मिलता है। तो आप लेकर NO NC, इसमें 4 टर्मिनल है, 2 NO है 2 NC है, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर लेंगे। तो हमारे केस में एक NO का ज़रूरत है तो हम यहाँ पर एक NO टर्मिनल का यूज कर लेंगे। इसको लगाते कैसे हैं, तो इसके ऊपर में ये वाला जो कैप दिया हुआ है इसको स्लाइड करके बाहर निकालेंगे और इस प्रकार से इसको लाके इसमें फिट कर देंगे। तो देखिए हमारे बहुत आसानी से ये फिट हो गया है। चलिए हमें इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्टेक्टर में ऑलरेडी यहाँ पर NO पॉइंट दिया हुआ है। और जब आप इसको निकालेंगे, जब इसमें लगा रहेगा और आप निकालना चाहते हैं तो निकालने के लिए यहाँ पर इसका एक लॉक दिया हुआ है, इसको दबा के खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। जो 3 पोल के कॉन्टेक्टर होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा रोल निभाता है एड ऑन ब्लॉक। तो हम इसी से इसका होल्डिंग कर देते हैं। होल्डिंग करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले जो NO टर्मिनल है इसका यहाँ पर एक तार को जोड़ेंगे और ये जो हमारे मतलब कि A2 पॉइंट में लाके जोड़ देंगे। तो हम यहाँ NO से उठाते हैं और ये वाले जो हमारे A2 पॉइंट है यहाँ लाके जोड़ देते हैं। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पर NO से उठा के A2 पॉइंट में लाके जोड़ दिए हैं। लेकिन इसका ये जो पहले वाले NO है 14 नंबर NO पॉइंट ये वाले खाली है, तो यहाँ पर भी एक तार जोड़ेंगे तभी ना यहाँ से आगे लाइन पास होगा। तो ये वाले जो NO टर्मिनल खाली है यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे NC पुश बटन है इसके ये वाले पॉइंट हमारे इनपुट पॉइंट है, ये वाले पॉइंट हमारे आउटपुट पॉइंट है। तो आउटपुट में इसी तार के जगह में एक और तार यहाँ पर इस प्रकार से अटैच करेंगे और ये जो हमारे NO पॉइंट है यहाँ ला के जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पर ये वाले जो हमारे NC पुश बटन है इसके आउटपुट पॉइंट से लेकर और NO में जोड़ दिए हैं। अब ये हमारे सर्किट कंप्लीट हो गए हैं और जैसे मैंने आपको बताया उस टाइप से पावर वायरिंग इसका कर लेंगे। चलिए आपको चालू करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से ऑफ होता है, किस प्रकार से ऑन होता है, कैसे रीसेट करते हैं, सारे कुछ। तो यहाँ से हमने MCB को किया ऑन। उसके बाद ये वाले जो हमारे पुश बटन है NO पुश बटन, इस NO पुश बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर कॉन्टेक्टर चलने लगा, मतलब कि हमारे मोटर यहाँ पर रन कंडीशन में है। कॉन्टेक्टर चलेगा तो आपकी मोटर भी चलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे कॉन्टेक्टर अभी रनिंग कंडीशन में है। इसको ऑफ़ करने के लिए आप ये वाले जो NO पुश बटन है इसको प्रेस करेंगे। तो देखिए प्रेस करते ही आपके कॉन्टेक्टर यहाँ पर बंद हो जाएंगे, मतलब कि आपके मोटर बंद हो जाएगी। फिर से आपको दिखाते हैं ऑन करके। तो देखिए हमारे यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से ऑफ हो रहा है। चलिए फिर से करते हैं। तो यहाँ से ऑफ हो गया। आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, ये वाले जो
OR लिखा हुआ है, यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ से भी हमारे बंद हो जा रहा है, यहाँ से भी बंद हो जा रहा है। जब भी मोटर ओवरलोड होती है या ज़्यादा करंट लेती है तो यहाँ से ऑटोमेटिक मोटर को बंद कर देता है, मतलब कि ट्रिप कर देता है। तो इसी से ये दोनों को दबा के हमें रीसेट करने होते हैं। बाकी बंद चालू करने के लिए इससे आप चालू कर सकते हैं, इससे बंद कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार से आप ड्यूल स्टार्टर बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो मार्केट में रेडीमेड बने बनाए ड्यूल स्टार्टर मिलता है वो स्टार्टर उतने अच्छे प्रकार से वर्क नहीं करता है, उसके लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए हम लोग किसी भी पैनल में या कहीं ज़्यादा टाइम चलाने के लिए इस टाइप के ड्यूल स्टार्टर का यूज करते हैं। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के काफ़ी टाइम चल जाता है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।